हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेएम मैथ पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो क्लास 8 का है उसको करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यानी ये जो परिमेय संख्या है इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का अर्थ सबसे पहले समझना होगा। आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते जाना है। बढ़ते कैसे जाएंगे, तो छोटा सा बड़े की ओर जाएंगे तब तो बढ़ेंगे ना हम। धीरे धीरे बढ़ते हैं हम कब हैं, जब छोटे रहते हैं, छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उसे ही बढ़ते हैं क्रम कहेंगे हम। तो यानी कि क्या होगा, सबसे छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो जाता है आपका बढ़ते क्रम। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, अगर हम गिनती की संख्याओं को अगर बढ़ते क्रम में लिखना चाहें तो वो हमारा आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बात हो कि इन भिन्न की संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को बढ़ते क्रम में कैसे लिखें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। देखने से, अंक को देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये 2/9, ये 2 और 9 बड़े बड़े हैं इसीलिए ये बड़े होंगे। ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर रूप से नियम का पालन करना होगा, तब जाकर के आप इसके बड़े छोटे को पहचान कर सकते हैं। दो संख्याओं के बड़े और छोटे की पहचान करने के लिए बतलाया था क्या फ्रेंड, कि इनके हरों का एलसीएम करके इनके हरों को समान करेंगे और ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, तो इन चारों संख्याओं को क्या करेंगे, इनके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, तो हरों का लसा, हरों का लसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरों का लसा बराबर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हरों का लसा साइड में कर लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 2 9 3 6 का एलसीएम कर लेंगे। 2 9 3 6 का एलसीएम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से आएगा, 2 1 2, 9 नहीं आएगा 2 का पहाड़ा, तो 9 का 9 उतारेंगे, फिर 3 भी नहीं आएगा तो 3 का 3, और फिर 2 तिया 6। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 का पहाड़ा से नहीं आ रहा है तो लगाएंगे आगे। 2 के बाद कौन होता है, 3, तो 3 से लगाएंगे तो 1 का 1 उतर जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया फ्रेंड, अब 1 बच गया है और एक केवल 3 है। तो 1 केवल 3 होने से क्या करते हैं, एक संख्या को हम लोग एलसीएम में नहीं लेते हैं, यानी कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 3 गुने 3। 1 को छोड़ देते हैं फ्रेंड, क्योंकि 1 का गुणनफल जितना का तितना ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर गुना नहीं भी करें 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 तिया 18 हो जाएगा, या 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो जैसे भी गुना करिए आपको 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हरों का लसा कर लिए फ्रेंड 18। अब हमने क्या कहा फ्रेंड, कि हमने कहा कि इनके हरों को बराबर करेंगे तभी हम पहचान पाएंगे आसानी के साथ कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो हमने आखिर हरों को बराबर करने के लिए बोला, तो हरों का लसा क्यों कर रहे हैं, तो हरों का लसा इसलिए कर रहे हैं ताकि, यानी कि ये जो सारे जो भिन्न है, ये जो सारे परिमेय संख्या है, इनके हरों में ये जो हरों का लसा कि यही वाला सबका हर में लाना है। तो चलिए कैसे लाते हैं फिर देखते हैं। 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 बराबर हो गया 1/2 गुने 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 18 आएगा, यानी 18 हर में हमको चाहिए, तो 9 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 9 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 9 1 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो देखिए हर में आ गया 18। तो इसी प्रकार से सभी संख्याओं का हर में हमको 18 लाना है। तो क्या हो जाएगा, 2/9 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/9 है, लिख लेते हैं एक बार। फिर क्या हो जाएगा, 9 का पहाड़ा कई बार पढ़े हैं कि 18 आएगा, क्योंकि ये 18 लाना है तो 2 बार, तो 2 से गुना, तो ऊपर भी 2 से गुना। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 9 9 से गुना हुआ है, जबकि यहाँ पे 2 से गुना। क्यों यहाँ पे 2 से गुना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 9 है और आपको 18 चाहिए, तो 9 दूनी 18, 2 ही बार में हो रहा है, तो हम 9 से क्यों गुना करेंगे। यहाँ पे 2 था, 9 बार में आ रहा था, इसीलिए 9 से हुआ था। तो ऐसा है कि हर एक जगह पे अपना अपना आ जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से कितना से गुना होगा, यहाँ के अंक डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 9 दूनी 18 ये आ गया। फिर इसका भी हर में 18 आ गया, तो ये 4/18 हो गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फिर 4/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/3 बराबर आपका हो क्या जाएगा, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 4/3 लिख लेते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 18 लाना है तो 6 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 6 से गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 और 6 तिया 18। इसका भी हर में आपको क्या आ गया, 24/18 आ गया।
इस प्रकार से एक और संख्या बच गई है 1/6। आखिरी का एक संख्या है 1/6, तो इसको भी ले लेंगे। 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/6 हर में आपको क्या चाहिए, इसमें भी 18 चाहिए, तो 18 3 से गुना करेंगे तभी आएगा, तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 एक 3 और 6 तिया 18। तो इसका भी देख लीजिए क्या आ गया मेरा, 3 6 तिया 18 आ गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो नंबर आए मेरे, ये सभी नंबर देखिए सबका हर में 18 आ गया। अब इनको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, तो कैसे सजाएंगे, तो देखिए नीचे नीचे सबका बराबर हो गया, तो ऊपर में जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी। तो इन्हें हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो लिखते हैं इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर तो क्या हो जाएगा, तो इनको आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे फ्रेंड, देखिए अगर आपको एक बार फिर कि यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, तीनों नीचे में क्या है, बराबर है, तो आपको देखना है कि ऊपर में कौन बड़ा है, तो ऊपर की संख्या जो भी बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी, तो हमको सबसे छोटी चाहिए, क्योंकि आरोही क्रम में क्या होता है कि छोटी से धीरे धीरे बड़ा की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा देखिए 3 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो सबसे छोटी कौन होगी, 3, तो 3 हो गया सबसे छोटा, तो 3/18 हो गया सबसे छोटा। उसके बाद फिर आगे कौन हो जाएगा, तो आगे है आपका 4/18, यहाँ पे लिखेंगे 4/18। फिर आगे कौन हो जाएगा इसके बाद बड़ी संख्या, तो 9/18, 9/18 लिख लिए। उसके बाद आखिरी का नंबर कौन है, 24/18 हो गया। अब इनको आरोही क्रम में नहीं सजाना था, हमको सजाना किसको था, इन संख्याओं, लेकिन हमने सजाया किनको, इनको। तो देखिए ये जो संख्याएं बनी है इन्हीं से तो बनी हुई संख्याएं हैं, तो इनके जगह पे फिर से ये जो संख्याएं इनके जगह पे उन्हीं को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, फिर से उन्हीं को लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3/18 की जगह पे कहाँ से आया है 3/18, किस संख्या का आया है, इस संख्या का आया 3/18, किस संख्या का, 1/6 का, तो यहाँ पे 3/18 की जगह पे 1/6 लिख देते हैं, क्योंकि इसी से बना हुआ ये संख्या है, तो इसके जगह पे फिर से 1/6 डाल दिए। फिर 4/18 कहाँ है, ये 4/18 किससे बना है, ये 2/9 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9। फिर क्या है यहाँ पे 9/18 है, ये किससे बना है, तो 1/2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे क्या है 24/18 किससे बना है, क्या है 4/3 से, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो ये आपका आरोही क्रम का आंसर हो गया। आइए फ्रेंड अब हम लोग इसी प्रकार से इसका बी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या है फ्रेंड, इसमें भी क्या करना है, आरोही क्रम में इसको सजाना है, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो हरों का लसा करेंगे, तो हरों का लसा बराबर, और हरों का लसा इधर साइड में हम लोग निकाल लेंगे, तो हरों में कितना है, तो 5 7 2 और 3 का लसा निकालेंगे फ्रेंड। तो कोई भी नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सीधा इनको आपस में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 7 35 दूनी 70, 70 तिया 210। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे इनका हरों का लॉस आ गया 210, तो यहाँ पे लिख दिए 210। अब क्या करेंगे फ्रेंड, तो इन सभी के हरों में आपको 210 लाना है, क्योंकि हम ऐसे ही बिना हर को समान किए हम पहचान पाना इसको मुश्किल है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए इनके हरों को हम लोग 210 लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला भिन्न क्या है, तो क्या है 4/5, तो 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/5 बराबर, तो यहाँ पे क्या लाना है फ्रेंड, हम लोग को 210 लाना है। तो 5 का पहाड़ा कई बार पढ़े हैं कि 210 होगा, अगर आपको नहीं पहाड़ा आता है तो आप भाग दे करके निकाल सकते हैं कितनी बार में होता है, या फिर आप यहाँ पे जो तोड़ा हुआ है इससे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड 5 है, तो बचेगा जो संख्या इनको देख लीजिए, क्योंकि इनको गुना करने पर 210 आएगा, तो उतनी बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 7 42, यानी 5 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 42 बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये 42 बार बच गया है, इनको गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 42 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 42 से गुना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौके 16, 168 हो गया बटे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 210। अगला में है -2/7 है, तो -2/7 बराबर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -2/7, यहाँ पे 7 का पहाड़ा कई बार पढ़े हैं कि 210 आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 7 है, इस 7 को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए, जितनी बार में आएगा वो आपका हो जाएगा उतनी बार। तो 2 तिया 6 पचे 30, यानी 30 बार में आपका हो जाएगा 210। तो क्या हो जाएगा ऊपर भी 30 से गुना हो जाएगा, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा माइनस में, और फिर यहाँ पे 210
10 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा फ्रेंड, -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो -1/2 बराबर 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे आएगा 210, तो हमारा नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हमने बतलाया है कि अब की 2 का पहाड़ा से देखना है तो इसको रख लीजिए, बाकी को देख लीजिए गुना करके, जितनी बार में आएगा उतनी बार कहेंगे। 5 7 35, 35 तिया 105, तो क्या हो जाएगा 105 बार, तो 105 से गुना हो जाएगा, तो ये भी 105 से गुना होगा, तो 105 से के 105 माइनस में हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 105 दूनी 210, और आपको 210 चाहिए भी। इस तरह से एक आखिरी संख्या बची हुई है फ्रेंड, इसको भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा -1/3 बराबर, तो -1/3 यहाँ पे भी कितना बार में लाएंगे कि 210 आएगा, क्योंकि आपको हर में सभी का हर में 210 चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसी प्रकार से 3 को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए, 5 7 35 दूनी 70 बार में हो जाएगा, तो 70 यहाँ पे हो जाएगा, और -1 गुने 70 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, 70 1 70 प्लस गुने माइनस माइनस बटे 7 या 21। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड, सभी का हर में ये जितने निकाले सबका हर में मेरा क्या हो गया 210 हो गया है, तो सभी का हर में यहाँ पे 210 हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे अब कि इनको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर तो इनको क्या करेंगे हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। कैसे, तो क्या क्या है, तो आपका आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा की ओर, तो सबसे छोटा ढूंढना है, तो सबसे छोटा कौन होगा, जो माइनस में होगा, और सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो देखिए ये सारे के सारे माइनस में है, ये ऊपर वाला प्लस में है, तो वो तो छोटा होगा नहीं, तो सबसे छोटा आपको माइनस में चाहिए और सबसे बड़ा संख्या दिखना चाहिए इनमें से। तो यहाँ पे 105 है जो कि आपका सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन माइनस होने के कारण यही आपका छोटा हो जाएगा सबसे। क्या हो जाएगा 105/210 हो जाएगा। फिर इस तरह से क्या हो जाएगा 105 के बाद क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -70/210। फिर आपका क्या हो जाएगा, तो -60/210 हो जाएगा, और आखिर में क्या हो जाएगा, तो 168/210 हो जाएगा। लेकिन आपको जो है इनको आपको आरोही क्रम में नहीं चाहिए, तो इनके बदले में या करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं बनी है ये इन्हीं से तो बनी हुई है। तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा -105/210 किस से बना हुआ है, देखिए एक -105/210 -1/2 से बना हुआ है, तो इसके बदले फिर से वही पुराना रूप ले लेते हैं 1/2। फिर -70/210 किससे बना है, तो -1/3 से, तो -1/3 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60/210 किससे बना है, तो -2/7 से, तो -2/7 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा आखिर में 4/5 आ जाएगा। इस प्रकार से आरोही क्रम में हमारा व्यवस्थित हो गया। आइए हम लोग अब इसी प्रकार से सी क्वेश्चन को भी बनाते हैं। क्या है फ्रेंड, यहाँ पे ये संख्याओं को भी क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन इससे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है कि हम लोग हरों का तो लसा करते हैं। अब यहाँ पे हर में एक जगह आपका माइनस है, तो सबसे पहले इस वाले को क्या करेंगे या कर लेंगे, और इन सबको एक बार फिर से करेंगे और उस माइनस वाले को प्लस में बदलने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उतर गया ज्यों कहते हैं, ये जो संख्या है ये माइनस में, इसको आपको प्लस में चाहिए, तो क्या करेंगे चिन्ह को ऊपर भेजना है। तो कैसे ऊपर जाएगा, तो प्लस गुने माइनस करके, और फिर प्लस गुने माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से। अब आपका सभी हर जो है वो प्लस में हो गया, धनात्मक हो गया, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ बगल में एलसीएम कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 4 12 16 और 24 का एलसीएम। तो 4 12 16 का 24 का एलसीएम करेंगे, तो देखिए ये 2 से आ रहा है, तो 2 दूनी 4 2 छक्का 12 2 8 16 और 2 12 हैं 24। इस प्रकार से फिर 2 से आएगा, 2 1 2 2 3 6 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। फिर 2 से आ रहा है, फिर 2 से देंगे, 2 यहाँ पे तो नहीं आएगा, ये 3 का 3 भी नहीं आएगा, तो 2 दूनी 4 2 3 6। अब ये 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा फ्रेंड, तो 3 से देंगे, 3 1 3, फिर क्या हो जाएगा 2 का 2 उतर जाएगा, और फिर 3 1 3, सॉरी 3 1 3। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, तो अब इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, एक संख्या है बचा हुआ, तो एक संख्या अगर लगता है तो एलसीएम नहीं करते हैं वैसे में। तो
क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 48, क्या हो जाएगा हरों का लसागु फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा हरों का लसागु बराबर हो जाएगा 48। ठीक है, तो अब -3/4 बराबर, तो -3/4 बराबर 4 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 48 आएगा, तो 12 बार में आएगा, तो 12 से गुना हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो 12 तिया 36 और 12 चौका 48। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 5/12 बराबर अब क्या होगा, तो 5/12, 12 का पहाड़ा 4 बार से आएगा, तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 5 चौका 20 और 12 चौका 48। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा फ्रेंड, -7/16 है बराबर क्या हो जाएगा, 16 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 48 आएगा 3 बार, तो 3 से गुना हो जाएगा -7 भी, तो 7 तिया 21 और 16 तिया 48, 48 तो चाहिए। अब क्या है, एक और संख्या बचा है -11/24 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड -11/24 है, तो -11/24 का पहाड़ा कई बार पढ़े कि 48 आएगा, तो 2 बार, तो यहाँ 2 से गुना ऊपर नीचे, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये सभी का हर में एक समान हो गया, सब में इसका भी हर में 48 हुआ, इसका भी, तो क्या करेंगे, अब इन्हें हम लोग आरोही क्रम में आसानी से सजा सकते हैं, तो लिखते हैं इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, तो इनको क्या कर देंगे फ्रेंड, हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो कौन कौन है, तो सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटा माइनस में जो सबसे बड़ा दिखे वही सबसे छोटा होगा, तो माइनस में देखिए ये 36 है, तो यही सबसे छोटा हो जाएगा, तो -36/48 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 21 है, तो कौन होगा छोटा, तो -22/48 छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्याएं जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही छोटी आपको हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा -21/48 और फिर क्या हो जाएगा आपका 20/48। इस प्रकार से क्या कर लेंगे फ्रेंड, अब हम लोग, तो देखिए आपको रियलिटी में इनका हमको आरोही क्रम की आवश्यकता नहीं थी, आपको चाहिए कौन था, तो आपको इन सभी का आरोही क्रम में सजाना था, तो हमने क्या पाया कि ये जो संख्याएं हैं ये इन्हीं से तो बनी हुई है, तो हम इनके जगह पे फिर से हम उन्हीं संख्याओं को रख देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, -36/48 है, -36/48 किससे बना है, तो -3/4 से, तो -36/48 की जगह पे -3/4 कर दिए। फिर -22/48 किससे बना है, -22/48 देख लीजिए, ये -22/48 -11/24 से बना है, तो -11/24 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -21/48 किससे बना है, तो -7/16 से बना है, -7/16 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 20/48 किससे बना है, तो 20/48 आपका कहाँ है, ये है 20/48 किससे बना है, तो ये देखिए 5/12 से। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आरोही क्रम में सज गए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये -11/24 जो है, ये -11/24 न रह करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, तो नीचे में माइनस कर लेना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या था, माइनस नीचे था, तो हमने ऊपर चढ़ा लिया था। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो -11/24 हो जाएगा, और ये आपका इस प्रकार से निकल के आ गया आरोही क्रम। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है।